लुप्त जादू में तो तुम माहिर हो चुके हो, इसलिए आज मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। वाह पार्टनर, आपकी मुंह में चॉकलेट आइसक्रीम, जल्दी दे दो मुझे दूसरा जादू। क्या क्या कमाल कर सकते हो मैं इस मैजिक से? बोलो नहीं, सुनो। कौन से मैजिक की बात कर रहे हो तुम दोनों? वो मैजिक जो मम्मी की दुआ में होता है। आपकी दुआ की वजह से ही मैं फैक्ट्री से बाहर आ पाया हूँ। सिर्फ मेरी दुआ से नहीं बेटा, सबको बचाया है बालवीर ने और देव ने। तुम दोनों को जितना भी थैंक यू बोलूं ना, उतना कम है। नहीं नहीं करुणा जी, आपको हमें या फिर बालवीर को शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। विवान सही कह रहा है, असली मैजिक तो माँ की दुआओं में ही होता है। एक माँ की चाहना अपने बच्चे में बसती है बालवीर, और तुम्हारे लिए तो मैं 100 बार अपनी जान निछावर कर दूं। अच्छा ठीक है, थैंक यू नहीं सुनना है ना, तो फिर अपनी बहनों को लेकर आज रात मेरे घर डिनर पर आना पड़ेगा। दरअसल आज मैं नहीं आ पाऊंगा। माँ से एक जरूरी वादा किया है मैंने, वो आज पूरा करना है। फिर कभी। अच्छा ठीक है, जब फ्री हो तो फौरन आ जाना। हाँ पक्का। और तुम भी आ जाना घर, होमवर्क करना है ना। ठीक है। पार्टनर, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी आप अपनी मम्मी की बात करते हो थोड़ा परेशान हो जाते हो। रोज सच सच बताओ ना, बात क्या है? विवान, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे जल्दी ही वीर लोग जाना है, ठीक है? अरे, इस नए जादू का नाम क्या है? चल जादू। अरे चल जादू क्या होता है लेकिन? चल अचल जादू से तुम किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। लो, आ गए आप फिर से मेरी जासूसी करने। अरे जासूसी करने नहीं, निगरानी रखने तुम पर। इस चल जादू से मैं आपको किसी दूसरे शहर या दूसरे देश भेज सकता हूँ क्या? तुम मुझे किसी भी देश भेज दो या किसी शहर, वापस तो मैं आ ही जाऊंगी तुम पर निगरानी रखने। अरे हमें काल लोक में लटका के खुद हवा में लटक रही है। ए भैरानी, भैरानी नीचे आइए। और आप भी कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लीजिए अपने गुजारे के लिए, क्योंकि एक ही बार भी संभल नहीं रहा था आप लोगों से। अब तो दूसरे ने भी बेइज्जत करके वापस भेज दिया आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तोबा, नन्ही उंगली की कसम, बहुत जबर बोल रहा है। भैरानी अगर नीचे आ गई ना तो तेरी जबान ना काट के वो कर देंगी छोटी। हाँ? जब्दाली, बोलने दो इसे। बोलो तौबा, आज अपनी सारी भड़ास निकाल दो, जो भी तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो। नहीं मैं नहीं बोल रहा कुछ, मैं तो कालोक वाले जो बोलते हैं वही दोहरा देता हूँ। अच्छा, क्या बोलते हैं काल लोक वाले? क्या कर रहे हो महाराजा? बोलो यही कि विभान अपनी शक्तियां बहुत तेजी से इस्तेमाल करना सीख रहा है, क्योंकि उसके पीछे बालवीर जैसा लायक गुरु है। नहीं भैरानी, नहीं मारना नहीं भैरानी, मारना नहीं भैरानी, नहीं मारना नहीं करती हूँ।
तौबा तौबा। आज तुमने अपने दिल की बात बोलने के चक्कर में मुझे एक बहुत अच्छी तरकीब दे दी। शुक्रिया। हैरानी, नन्ही उंगली की कसम, ये तौबा तौबा आपका इतना अपमान कर रहा है और आप इसको वो दे रही हैं सम्मान, क्यों? क्योंकि इसने अनजाने में मुझे एक तरकीब जो दे दी है। तरकीब? कैसी तरकीब? रहमान, अगर शिक्षक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो बुरी भी तो दे सकते हैं ना। कहना क्या चाहती हो तुम नासा? बालवीर किसी को भी बुराई की सीख क्यों देगा? बुरी सीख बालवीर नहीं, कोई और देगा। सॉरी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने बचपन में मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाया। आज वही अनजाने में बुराई का साथ दे रही। सॉरी, माँ के बिना मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। जब तक मैं उन्हें वापस नहीं लिया था मैं चैन से नहीं बैठ सकता। सॉरी। मैं जानता हूं बालवीर, अपनी माँ के बिना हर बेटा भटका हुआ ही महसूस करता है। इसलिए जब तुम नीलकल शहर से लौट रहे थे, मैं सुमेर ग्रह गया था। सुमेर ग्रह? वो तो वीर लोक से लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। आप वहां क्यों गए थे? इस करामाती बीज को लाने। इस बीज के खिलते ही इसमें से पवित्र किरणें निकलेंगी, जो बाल परी पर पड़े तिम्नासा के जादू को तोड़ देंगी। तो शौर्य, इस बीज को जल्दी खिलाइए, हमें माँ को ठीक करना होगा। ये इतना आसान नहीं है बालवीर। इसे खिलाने के लिए तुम्हें 7 दिनों का तप करना होगा। 7 दिनों तक बिना रुके तुम्हें वीर लोक की परिक्रमा करनी होगी। 7 दिनों क्या? माँ को ठीक करने के लिए मैं 7 वर्षों तक तपस्या करने के लिए तैयार। लेकिन अगर इस बीच में तिम्नासा ने पृथ्वी पर हमला कर दिया तो हम है ना बालवीर, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर विवान का ध्यान रखेंगे और हम सब पूरी पृथ्वी और तिम्नासा की हर हरकत पर नजर रखेंगे। और फिर शौर्य भी तो है हमारी मदद करने के लिए। आप सब सही कह रहे हैं। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। शौर्य, इस परिक्रमा के दौरान मुझे कौन सा मंत्र बोलना होगा? इस मंत्र के शब्द अभी उलझे हुए हैं। जैसे जैसे तुम्हारा तप पूरा होगा, इस मंत्र के शब्द सही क्रम में आ जाएंगे और यही महामंत्र इस बीज को खोलेगा। खुश रहो शौर्य, खुश रहो परियो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। लगता है भैरानी कुछ बड़ा करने वाली है। सर्वकाल यज्ञ करते समय मुझे कुछ अभेद शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से एक है ये कलोरा यंत्र।
क्या था ये? अब तुम लोगों के अंदर इस कलोरा यंत्र की सारी शक्तियां आ चुकी हैं। जिस तरह बालवीर के हाथ पर अच्छाई का निशान है, अब तुम लोगों के ऊपर बुराई का निशान होगा। लेकिन इस कलोरा यंत्र से होगा क्या? अब तुम लोग धरती पर जाओगे और जाकर शिक्षकों के अंदर कलोरा की बुराइयां फैलाओगे और फिर शिक्षक बच्चों को बुराई की सीख देंगे। सारी दुनिया में बुराई फैल जाएगी। मुझे क्यों रोका तिम्नासा? पृथ्वी पर काल लोक वालों की शक्तियां नहीं चलती, तुम्हारी चलती हैं। इसलिए तुम चाहती हो कि इस कलोरा यंत्र को मैं परिलोक की शक्तियां दे दूं, ताकि तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल धरती लोक पर कर सको। बिल्कुल ठीक कहा। पृथ्वी के बच्चों, तैयार हो जाओ अपनी भय रानी के स्वागत के लिए। मस्ती भरी, मस्ती भरी। लगता है आसपास नहीं है, फिर भी एक बार पक्का कर लेता हूँ। मक्खी परी, मक्खी परी, मक्खी परी सुनकर भी नहीं है, इसका मतलब पक्का आसपास नहीं है। यही मौका है विवान, चल अच्छा जादू ट्राई करने का, लेकिन किसके ऊपर करूं? अरे बोलो नहीं, सुनो। सब्जियां बेच रहे हो भैया कि सोना चांदी बेच रहे हो? कांदा 100 रुपए किलो और टमाटर 80 रुपए किलो। मैडम लेना है तो लीजिए, नहीं तो दूसरी दुकान देख लीजिए आप। अरे भैया बदतमीजी से क्यों बोल रहे हो? मैडम मैं बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, जो भाव चल रहा है वही आपसे बता रहा हूँ। ऐसे कैसे? अभी कल ही तो ली थी सब्जी। अरे मैडम जी तो मैं क्या करूँ? अरे नए आए हो क्या यहाँ? इन सब्जी वाले अंकल पर चल अच्छा जादू ट्राई करता हूँ, इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इन्हें सीख भी मिल जाएगी तमीज की। कर दे ठीक है इनकी अकल, सब्जी हो जा छल छल। मिश्रा के घर चावल की बोरी। बोरी कहाँ गई? अरे भैया हमारा कद्दू कहाँ गायब हो गया? यहीं पर तो था। ट्राई कर रहा था चल चल जादू, ये तो अदल बदल जादू हो गया। अब क्या करूं? ए, सब्जी वाले, ये मेरी चावल की बोरी क्यों चुराई? ए, राशन वाले, हमारे दुकान से कद्दू चुरा के अपने दुकान पे रख दिया और हमको चोर बोलता है। राशन वाला किसको बोला? जनरल स्टोर है और चोर बोलता है छेड़ा को। हाँ? अरे 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 बोली नहीं, सुनिए। आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हमारा इलाके में आके आप ये सब्जी बेच रहे हो और ये चोरी कर रहे हो। अरे खामोश, ये खामोश। किस किस का क्या क्या चोरी हुआ है वो जांच के बाद पता चलेगा। मोगरे की अगरबत्ती मेरी फेवरेट है। ए, नहीं वो दोनों बातें अलग है, लेकिन तुम दोनों को मेरे साथ थाने आना पड़ेगा। थाना? हाँ। अरे नहीं साहब, एक काम करते हैं। क्या? इस मामले को यही खत्म कर देते हैं। कैसे? एक मिनट। क्या देते हो? कांदे साहब 100 रुपए किलो है। तो 2 क्यों? 1 किलो दो। क्या गिर पड़े को रिश्वत देता है? अंदर करो इसको, जेल में। अरे मेरे को नहीं गिर पड़ा, इसको लेके जाओ। ये तो बहुत बड़ा पंखा हो गया। इससे पहले कि मस्ती परी को पता चले, पीछे से खिसक ले विमान। विवान, क्या किया है तुमने ये? अब जो भी गलत किया है ना, उसे सही करके जाओ। ठीक है। अंकल अंकल एक मिनट, अंकल रुको, मैं बताता हूँ यहाँ क्या हुआ था। ये बोरी वहाँ से यहाँ मैंने रखी और वो कद्दू भी यहाँ से वहाँ मैंने ही रखा है। अरे 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 अरे, लेकिन क्यों रखा था? वो आपको मीगा दीदी बताएंगी। उन्होंने मुझे बोला रखने को तो मैंने रख दिया।
मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, बाय बाय। अरे पण मुझे फंसा गया बदमाश। अरे छोड़ जब्दारी, ये मेरी किताब है। छोड़ तोबड़ी तोबड़ी, नन्ही उंगली की कसम, यहाँ के गुरुओं को ना बुराई के रास्ते पे मैं वो दूंगा। छोड़, अरे छोड़, ए जब्दारी छोड़, छोड़ छोड़, मेरी किताब है। अरे छोड़, छोड़ दे। अरे छोड़। ये किताब नहीं है, ये सिक्योरिटी गार्ड का रजिस्टर है। अरे रजिस्टर हो या किताब, क्या फर्क पड़ता है? इसका इस्तेमाल तो ध्यान भटकाने के लिए है। असली काम तो है यहाँ के शिक्षकों पर कलोरा यंत्र का असर छोड़ना, ताकि वो बच्चों को बुराई के टेढ़े रास्ते पे चलाने लगे। हाँ तो आजा। सत्यानाश! टेढ़े रास्ते पर चलने के लिए चाल टेढ़ी की तो निशाना ही टेढ़ा लगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। टेढ़ी चाल चलते चलते कमर ही टेढ़ी हो गई मेरी, पर एक भी गुरु को छू नहीं पाया मैं। अरे तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, बहरानी सही कहती है, पूरा सिर्फ मनोरंजन के काम आता है। देख रजिस्टर दे। बेवकूफों, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, हटो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। कैसे हैं गुरुजी? बुराई के महासागर में आपका स्वागत है। जाइए गुरुजी, अब आप बच्चों में ज्ञान का उजाला नहीं, बुराई का अंधेरा फैलाइए। जरा सुनिए। एक सेकेंड होल्ड। जी, ये प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? उस तरफ सीधा। हाँ बोलिए। सुनिए, बच्चों को तो आप सीख देते हैं कि स्कूल में फोन का इस्तेमाल नहीं करते, और यहाँ पर खुद ही फोन पर चिपके हुए हैं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि बच्चों को बुरी सीख मिले। जाओ और जाकर हर बच्चे के अंदर बुराई की सीख भर दो, ताकि वो अच्छाई को भूल जाए। चलो शीशा, तो ट्राई करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन किस पे ट्राई करूं? मेरे पुराने शिकार, बस एक मौका दे दे ये लोग। चिंटू चिंटी, तुम दोनों मेरा टिफिन चुरा के खा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? खुशी, तुमने वो सुना नहीं है क्या? दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। जब दाने दाने पे लिखा है तो सैंडविच पे भी लिखा ही होगा। चिंटू। चिंटी। चिंटू। चिंटी। खुशी दीदी को परेशान कर रहे हैं चिंटू चिंटी, अभी सिखाते हैं इनको। चिंटू चिंटी को अपने बुरे काम का फल खुद ही मिल जाएगा। मतलब वो सैंडविच भी खा रहे हैं और फल भी खाएंगे? दिस इज नॉट फेयर। मिल जाए इनको कर्म का फल, हो जाए इन पर चल अचल।